रहीम FM 804 के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान के बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को अस्सलाम वालेकुम। आज 17 सितंबर बरोज बुध 2025। सबसे पहले अहम जो खबरें हैं वो आपके सामने रखता हूं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर। अदलिया में मामला बिगड़ गया है, ये एक सवाल है। आगे चलकर आपको कुछ डिटेल शेयर करूंगा। तोशाखाना 2 केस में समाअत, आप जानते हैं कि तोशाखाना 2 केस की समाअत जो है वो रोजाना की बुनियाद पर हो रही है। वकुला के जनरल बॉडी इजलास में झगड़ा, कोशिश करूंगा कि इस मामले पर भी कुछ डिटेल आपसे शेयर कर सकूं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस सिस्टम को रगड़ा लगाया है, वो सब कहे गए हैं जो उन्होंने कहना था। हमेशा की तरह मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि आपने मेरे साथ जुड़ा रहना है, हो सके तो मुझे सब्सक्राइब कर देना है। सबसे पहले आपको बताता चलूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए हैं, उनका सरकारी दौरा है। उसके बाद मियां साहब अमेरिका और बर्तानिया के दौरे पर चले जाएंगे। आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले बड़े मियां साहब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी अपनी तबीयत नासाजी की वजह से लंदन के लिए रवाना हो गए, वो लंदन पहुंचे हुए हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब, पहले कतर में समिट मीटिंग में वो थे, उसके बाद सऊदी अरब, और सऊदी अरब से अब जो है वो न्यूयॉर्क में होने वाले इजलास में शिरकत करेंगे और बर्तानिया में भी वो जाएंगे, यानी बर्तानिया में भी उनका दौरा है। बहुत बड़े मामला बर्तानिया में सेट हो रहे हैं, सेट होने जा रहे हैं। मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंच रहे हैं और एक तरह से बड़ी कोशिशें की जा रही हैं कि उनसे मुलाकात हो जाए किसी ना किसी की। तो मियां साहब नवाज शरीफ साहब को चाहते हैं कि उनकी मुलाकात हो, वज़ीर आज़म साहब चाहते हैं कि उनकी मुलाकात हो, हमारे मिलिट्री के लोग चाहते हैं कि उनकी मुलाकात हो, कासिम सलमान और जमामा खान चाहते हैं कि उनकी मुलाकात हो। देखते हैं कि कुरा किसके नाम से निकलता है। लंदन में मरी में जो प्लान था वो सारा नून लीग का फेल हुआ, तो उसके बाद अब लंदन मरकज़े निगाह, कल की जो वीडियो है मेरी व्लॉग मेरा, वो सुन सकते हैं आप। मैंने कहा था कि अब लंदन में सारे मामला सेट होंगे। 73 डेज बाकी हैं एक्सटेंशन में, तो बहुत बड़ी तब्दीलियां देखने को मिल सकती हैं, बहुत बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का ये दौरा और शहबाज शरीफ साहब का ये दौरा भी बहुत अहमियत अख्तियार करेगा, जो कि वो बर्तानिया और अमेरिका के दौर पर जाएंगे। आगे और बताता चलूं आपको कि अदलिया में मामला बिगड़ गया है। आपने देखा कि कल जो जस्टिस सरफराज डोगर, इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ एक यानी फैसला दिया, उनको जुडिशल काम से रोका, तो उसके बाद वकुला भी भड़के हुए हैं। वकुला ने एहतजाज की कॉल दी। तो आज जो सूरत हाल है कि इस वक्त जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के साथ इज़हार यकजहती और बार की हड़ताल की कॉल की वजह से जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार इसहाक खान, जस्टिस समन रिफात इम्तियाज साहिबा आज किसी केस की समाअत नहीं कर रहे। सिर्फ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कमरा अदालत में मौजूद हैं और वो केसेस की समाअत कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा मामला बिगड़ गया है, यूं कहूं मैं, खराब हो गया है, क्योंकि जो जदून साहब हैं, जहांगीर जदून साहब, उन्होंने खुलकर कहा है कि जस्टिस सरफराज डोगर, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने मिसकंडक्ट किया है। मैं कोशिश करता हूं कि उसकी फुल स्पीच जो है, मेरे पास जितनी शॉर्ट है वो आपको सुना सकूं। उनका
आइए वो शॉट सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर जदून साहब, ये बताइएगा, आपने रजिस्ट्रार ऑफिस को क्या दरख्वास्त दी है जो अभी जमा कराई गई है आई&आर डिपार्टमेंट में, उसमें क्या आपने मौके इख्तियार किया? बहुत शुक्रिया। देखें, कल जो कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग हुई थी वहाँ पे वकला भी मौजूद थे और आप भी मौजूद थे। तो तमाम लोग यही कह रहे हैं, ये कोर्ट के अंदर हमें ये कहा गया था कि इसको अभी ऑब्जेक्शन केस है, तो ऑब्जेक्शन को रिमूव करके रख लेते हैं और जब तक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला नहीं आता इस पर कोई आर्डर नहीं करते। लेकिन बाद में ये पता चला है कि एक जो ऑनरेबल जज हैं जस्टिस जहांगीर साहब, उनकी जो आइनी पावर है और दूसरी पावर है वो ले ली गई हैं और उनको काम से रोक लिया गया है। तो इसमें अब बहुत बड़ी एम्बिग्युइटी पैदा हो गई है कि कोर्ट के अंदर उन्होंने क्या कहा है और आर्डर क्या है। तो ये अगर ये बात ठीक है कि कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग हुई है उसके अगर फुटेज मिल जाए तो वो बहुत हमें हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ने बड़ा सीरियस मिसकंडक्ट किया है कि आपने एक साथी जज को काम करने से रोक दिया है, उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बाईपास कर दिया है। जब एक केस पेंडिंग है कराची सिंध हाई कोर्ट में और एक केस पेंडिंग है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इन्होंने जो आर्डर पास किए ये आइन की वायलेशन है, इन्होंने आइन को वायलेट किया है। देखिए, स्केड्यूल 3 जो है आइन का, उन्होंने ये हलफ लिया हुआ है कि मैं प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इन्होंने हलफ लिया हुआ है। मेरे खिलाफ में इन्होंने अपने हलफ की सीरियस वायलेशन की है। इन्होंने आइन को प्रोटेक्ट नहीं किया। आइन में किसी जगह इनको ये पावर नहीं है कि आप एक आइनी जज को उसके काम करने से रोक दें विदाउट एनी प्रूव, विदाउट एनी जो है उसका अभी प्रूव होना है। केस चल रहा है दोनों कोर्टों में। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आर्टिकल 209 जो है उसको इन्होंने रिडेंडेंट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखें बेशुमार जजमेंट ऐसी हैं जब रेफरेंस फाइल होता है, शुक्र सिद्दीकी के केस में रेफरेंस है, काजी फाइसा के केस में रेफरेंस किया, इफ्तिखार चौधरी के केस में रेफरेंस किया, किसी भी जज को। और सबसे जो आपने सुन लिया, जदून ने सारा मामला बयान कर दिया है कि किस तरीके से जस्टिस सरफराज डोगर ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ फैसला दिया। अब आगे और मैं आपको बताता चलूं, जो खबर है मेरे पास कि तोशाखाना 2 केस के सिलसिले में समाअत जारी है। तो जो पहले सरकारी गवाह था, आपने देखा कि कुछ दिन उसने क्लियर कर दिया कि उसने इमरान खान पर इसलिए इल्जाम लगाया कि उसको धमकी मिली हुई थी कि उसको उठा लिया जाएगा। तो उसके बाद तो केस ही खत्म। लेकिन वहां से फिर आर्डर जारी हुआ। अब मिलिट्री के 2 लोग इमरान खान के खिलाफ गवाही देने के लिए जज साहब ने बुला रखे हैं, जिसमें एक ब्रिगेडियर और एक कर्नल है। तो देखते हैं कि वो इस सिस्टम के खिलाफ जाकर इमरान खान के हक में गवाही देते हैं या इस सिस्टम के हक में गवाही देते हैं। ये तो जब वो पेश होंगे तब पता चलेगा। अलीमा खानम वहां पे मौजूद हैं। पहले वो एटीसी अदालत में गई। कमाल है इस सिस्टर की, बड़ी बहादुर बहन है इमरान खान की। तो अब ये अडियाला के बहर भी मौजूद है। आगे और आपको बताता चलूं कि वुकला के जनरल बॉडी इजलास में झगड़ा हुआ है। मैं पहले आपको ये शॉट दिखाता हूं कि किस तरीके से ये झगड़ा हुआ है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस्माइल भ्योज साहब बैठिए, मौका मिलेगा। इस्माइल भ्योज साहब आप बैठे आपको मौका मिलेगा। आसिफ तंबेली साहब आप बैठिए, टिंकू कुमार सिद्दीकी साहब बैठिए, मौका मिलेगा, सबको मौका मिलेगा। आप बैठिए, इस्माइल भ्योज साहब बैठिए, आपको हर मौका मिलेगा। आपने देख लिया, सुन भी लिया। अब मैं आपको मंसूर अली शाह साहब ने जो कहा है वो शॉट आपको दिखाता हूं।
out in a lot. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, why is it ये फोन उधर रख दो, इस फोन को उधर रखो, फोन को उधर रख के बात करो, इधर आ जाओ, उधर बात करो, ये क्या हो रहा है? What sort of a culture are we running here? इस कमरे में नहीं बैठो, उस कमरे में बाहर निकल के बात करो, ये कोई सुन लेगा, फोन कुछ हो जाएगा. Is this a state? What kind of a state are we running? That I have to put my phone away, I cannot talk to anybody, इस कमरे में कुछ हो सकता है, उस कमरे में कुछ हो सकता है. What kind of a culture is this? So now that the case is there, let's sort these issues out. ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान मंसूर अली शाह साहब ने दी हैं, ये रिमार्क्स उन्होंने दिए हैं. तो अब जो माहौल है, वकुला जो इशारा दे रहे हैं कि मुल्क भर में वो एहतजाज के सिलसिले में जा सकते हैं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ फैसले से वकुला में बड़ी नफरत खड़ी हो गई है. वैसे आप जानते हैं कि कितनी मुश्किल से पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है